क्यूट बेबी। तुम चेक करो, मुझे बताओ ये कलर स्कीम सही है? बहुत डार्क नहीं है। डार्क? शुक्र करो तुम्हारी चॉइस इतना ब्राइट नहीं है, बहुत गर्लिश था यार। ऐसे बच्चे के हवाले से तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश? वो बेटा चाहिए या बेटी? ओ well, एक बेटा हो जाए दूसरी बेटी हो जाए, that's the ideal case. I don't have any preference यार। और अगर दोनों ना हो तो जो भी हो जाए। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा हो या बेटी। गुड, मुझे भी। और अगर दोनों बेटियां हुई तो फिर तो वाकई मसला हो जाएगा। कैसा मसला? well, एक घर में एक अकेला मर्द और 3 औरतें, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। कोई भी सेंसिबल आदमी इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसना चाहेगा। तुम्हें डॉक्टर ने जेंडर बताया? नहीं, अभी तक नहीं। जब पता लगे ना तो मुझे प्लीज बता देना, नॉट टू हॉट ऑन सरप्राइजेस। अच्छा मुझे बताओ ना, क्या फाइनल करना है कलर? कुछ न्यूट्रल सा पिक करो ना। येलो। थैंक यू। ऐसे भी थैंक यू की क्या बात है? नहीं, वैसे ही थैंक यू कर रहा था। मुझे लगता है कि मर्दों को कभी कभार अपनी बीवियों को वैसे ही थैंक यू कर देना चाहिए। इट्स अ गुड हैबिट। हाँ, जरूर ये किसी और का कोट होगा। नासिर कह रहा था आज ऑफिस में। देखा, पता था मुझे, इस तरह की तो तुम बातें नहीं करते। अच्छा खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है, फ्रीक्वेंटली थैंक यू करता रहता हूं तुम्हारा मैं। कश्यप, मैं सोच रहा था कि हम आंटी को यहाँ पे ले आए। कौन सी आंटी? ओहो, तुम्हारी अम्मी। अभी तो होकर गई थी अम्मी, जब डिलीवरी करीब आएगी तो वो वापस आ जाएंगी। विजिट की बात नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुस्तकिल शिफ्ट करवा दिया जाए। अम्मी मुस्तकिल हमारे साथ क्यों रहेंगी? उनकी अपनी नौकरी है, घर है, इस तरह वो सब कुछ छोड़ के हमारे पास कैसे आएंगी? भाई अगर जॉब करने का शौक है तो जॉब तो यहाँ पे भी हो सकती है। कम से कम कंपनी तो मिलेगी ना उन्हें, अकेली तो नहीं रहेंगी। अम्मी कभी नहीं आएंगी हमारे साथ रहने। वो आएंगी नहीं या तुम चाहती नहीं है? मेरी मर्जी का सवाल नहीं है, वो खुद नहीं आएंगी। कश्यप, लेकिन तुम कम से कम पूछ तो सकती हो। तुम फजूल बातों पे जिद क्यों करते रहते हो? इसमें फजूल बात क्या है? मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। किसका एहसान? कश्यप, बैठ जाओ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम दोनों आपस में बात कर रहे हो तो कोई दूसरे की बात सुने बगैर उठ के नहीं जाएगा। Why are you doing this? मैं इस इशू पे बात नहीं करना चाहती जरून, ये मेरा पर्सनल इशू है। Fine. इस तरह की बात क्यों कर रहा था? क्या उसको कुछ पता चल गया है?
क्या कह रही है? आर्टिकल पढ़ रही हूँ। किस चीज के बारे में? गुड पेरेंटिंग पर। अच्छा, उसमें शेयरिंग के बारे में कुछ लिखा है? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अपने बच्चों को भी शेयरिंग के बारे में कुछ सिखाना चाहिए ना। हाँ। दशक तुम ये सब कैसे करोगी? क्यों? तुम तो कुछ भी शेयर नहीं करती मुझसे। सारे दिन की एक्टिविटीज तो शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ। कैसे तुम पता मैं एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about your problems. तुम मुझसे अपना कोई भी मसला शेयर नहीं करती। आदत नहीं मेरी। ये तो शायद तुम्हें एतमाद नहीं है मुझ पे। पढ़ने दो ना, वापस भी करनी है ये। किताबें इंसानों से बेहतर दोस्त तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो आपसे बहुत कुछ शेयर कर लेती है, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं शेयर कर पाते। उनमें वो वार्मथ नहीं होती जो इंसानों में होती है, दुख दर्द बांटने की। जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना, हम्म। तो तुम मुझे किसी स्टार प्लस के हीरो लगते हो। तुम आजकल कोई मसला है ना? था, अब नहीं है। और वो मसला क्या था? जब हल हो गया तो मसला गायब हो गया, और जब गायब हो गया मैं तुम्हें क्या बताऊं। कैसे किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सारी जिंदगी एक पहाड़ अपने सर पे उठाए चल दिए। जब मदद की जरूरत पड़ती है तो हमें किसी का कंधा ढूंढना चाहिए। And I'm here for you. तुम आजकल खलील जिब्रान पढ़ रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए। ओह, फिर तो तुम्हें सुकरात पढ़ना चाहिए। वो जो जहर पी के मर गया था, जिसे जहर पिलाया गया था। जो तुम मेरे साथ आजकल कह रही हो। भाई तुम्हें कोई ऑफिस का काम नहीं है? जूलिया रॉबर्ट्स की कोई फिल्म देख लो प्लीज, टीवी शीवी देख लो, काम शाम कर लो प्लीज, पढ़ने दो। बहुत बातें करते हो। ठीक है, लेकिन फिर आइंदा खफा ना होना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। ये तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे कुछ ना बताओ, लेकिन तुम्हें कभी कुछ चैन आएगा मुझे कुछ बताए बगैर? एक मियां बीवी को आपस में सब कुछ शेयर करना चाहिए। Anyways, good night. गुड नाइट। जल्दी कर लो, मेरी मीटिंग है। मैं तो बस तैयबा को मैसेज कर रही हूँ, अगर वो मुझे पिक कर सकती है फिर तुम चले जाना। चलो मैं भी दो। लैपटॉप किधर पड़ा है? लाइब्रेरी में वहीं पे रखते हो। अपना फोन देना, यहाँ से पता नहीं टेक्स्ट क्यों नहीं जा वो रहा। टेबल पे पड़ा, ले लो। और जरा जल्दी कर लो। अस्मारा,
मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। तो ये बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके ये मुझ पर चीट कर रहा है, मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन उसको ये सब करने की क्या जरूरत है? और अब इस स्टेज पर क्यों, जब हम एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं? जब मैं उस पर एतबार करने लगी हूं, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। कम से कम अब तो नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से मर्द पर एतबार करना सीखा था। जिंदगी में पहली बार एक छत के नीचे कुछ सुकून के दिन रात गुजारे थे, फिर अब ये सब क्यों? अस्सलाम वालेकुम, ज़ारून साहब हैं? मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ। नहीं मैम, वो अभी ऑफिस में नहीं है। क्यों, आज क्या उनकी कोई मीटिंग नहीं थी? नहीं, आज कोई मीटिंग नहीं थी उनकी। तो फिर कहाँ गए? कुछ बता कर नहीं गए आपको? नहीं मैम, बता कर नहीं गए, मगर कह रहे थे कि लेट आएंगे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बीवी जी, आज खाना क्या पकेगा? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इस तरह की हरकतें करते रहे ना, तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर पहुंच जाएगा तुम तक। ना लिया करो इस तरह के पंगे, सीनियर लोग हैं यार। नहीं, अभी तक तो प्लान कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही डिस्कस होता है कंफर्म है। द कॉन्फ्रेंस? नहीं यार, लीव इट आउट। उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं लगा अभी तक। चलो चलो, जब मैं आता हूं तो शाम को बात होगी। ओके। हेलो भाई। क्या हो रहा है? कहाँ जाने की पैकिंग हो रही है? मैं घर जा रही हूँ। किसके घर? अपने घर। लेकिन तुमने तो नहीं मुझे बताया था कि तुम जा रही हो। बताने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब जरूरत नहीं थी? तुम जा क्यों रही हो? तुम कहाँ थे आज सारा दिन? ऑफिस में था यार, और कहाँ होगा? इसीलिए मैं जा रही हूँ, तुम्हारे इस झूठ की वजह से। कौन सा झूठ? मुझसे नहीं पूछो, अपने आप से पूछो। कश्यप, मुझे वाकई में तुम्हारी समझ नहीं आ रही यार।
मेरी बात सुनो, हम बैठ के बात कर सकते नहीं, हैं? क्यों यार? क्योंकि मैं एक झूठे चीटर से बात नहीं करना चाहती। कशफ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? Those are very harsh words to use for someone who hasn't done anything at all. हार्श? तुम अपने बीवी को चीट करो तो ठीक है, लेकिन अपने लिए चीटर का लफ्ज सुनना क्या बहुत मुश्किल है? कशफ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। What's wrong with you यार? तुम्हारे हाथ में बेवकूफ बन चुकी हूँ और बात है, लेकिन जारून मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करती हैं? साफ साफ बात? ठीक है, मैं तुमसे साफ साफ ही बात करती हूँ। तुम्हारा असमारे से ताल्लुक क्या है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम बताओ, किस तरह की बात कर रही हो? मियां बीवी को सब कुछ शेयर करना चाहिए, नहीं? अस्माना इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। हम दोनों के दरमियान कोई गलत बात नहीं है। जरूर ओल्ड फ्रेंड या एक्स फियांसे? वो मेरी फियांसे होने से पहले भी मेरी दोस्त थी। तुम दुनिया के शायद सबसे बड़े हिपोक्रेट हो। तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो जारून, मैं हूँ दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। तुम पे ट्रस्ट किया है, हालांकि तुम इस काबिल भी नहीं थे। नहीं, कशफ, गलती मेरी थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम कितनी कॉम्प्लेक्स औरत हो। हाँ, तुम तो मुझ में अब बुराइयां ही ढूंढोगे ना, क्योंकि तुम्हें एक वजह चाहिए। तुमने सारे जो धोखे मुझे दिए उनके लिए एक वजह चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। धोखा नहीं दे रहे? सारा दिन तुम ऑफिस से गायब रहते हो, मुझे कहते हो कि तुम दफ्तर में हो, तुम अपने एक्स फियांसे को टेक्स्ट करते हो, फिर चिल्लाते हो कि तुम कोई धोखा नहीं दे रहे। किसी पुराने दोस्त से मिलने से या उससे ताल्लुक रखने से इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। अपने दिमाग का मुआयना करवाओ। मुआयना कराने से बेहतर तो ये कि मैं यहाँ से चली जाऊं। फाइन, गो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम कहाँ जा रही हो? मैं मरूं या जीऊं, सड़क पे रहूं या होटल में रहूं, दिन हो या रात, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कशिफ, मेरे तुम्हारे बारे में सारे अंदाजे गलत थे, क्योंकि मुझे हरगिज इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जज्बाती और बेवकूफ औरत हो सकती हो। जारून, तुम जिस तरह की जहानत मुझसे चाहते हो वो मैं नहीं दे सकती तुम्हें। क्या तुम चाहते हो मैं अपनी आंखें बंद रखूं और तुम जो चाहे करो? तुम्हें पता होना चाहिए था कि शादी के बाद मैं तुम्हें ऐसी इजाजत नहीं दे सकती। किस चीज की इजाजत चाहिए मुझे? है? She is just my friend. दोस्त है तो फिर छुपा के क्यों रखा? मैंने एक लोन तुमसे छुपा के रखा, तुम्हारे माथे पे बल पड़ गए थे, और तुम अब अपने एक्स फियांसे को टेक्स्ट करो तो ठीक है। सारा साल तुम्हारे मुंह से अस्मारा का नाम एक दफा भी नहीं निकला, और अब अचानक से तुम मुझसे मिल रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक आइडियल हस्बैंड समझूं? अस्मारा is an old friend of mine. She is happily married और हम सिर्फ मिल रहे थे और कुछ नहीं। क्यों इस तरह की absurd बातें कर रही हो तुम? मैं किस किस्म की अहमकाना बातें कर रही हूँ? जब तुम्हें उसामा के प्रपोजल के बारे में पता चला तो तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारे तो होश उड़ गए थे, और ये तुम्हारी शादी के पहले की बात है। And you're telling me to calm down? कशिफ, वो मेरी स्टुपिडिटी थी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी स्टुपिडिटी का जवाब अपनी स्टुपिडिटी से दो। जरूर, तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। ट्रस्ट? तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट किया? कशिफ, तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि तुम मेरे साथ एक लाइफ भी शेयर नहीं करती। अच्छा हुआ अगर ऐसा किया। तुम्हें राज रखने की बीमारी है। तुम मुझसे बातें छुपाती हो ताकि तुम्हारा मुझ पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और मैं समझूं कि तुम एक समझदार और स्ट्रांग औरत हो। मैं अपने जिंदगी के मसले अपने पास रखना बेहतर समझती हूँ। यही तो मसला है। तुम्हें यह समझ नहीं आती कि यही मसला है आज हमारी जिंदगी में, क्योंकि तुमने कभी मुझे अपने इनर सर्कल का हिस्सा बनाया ही नहीं। जारून, तुम्हारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, लेकिन तुमने मेरे जिंदगी के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। Let me make one thing very clear. मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, और अगर मेरे साथ एक साल गुजारने के बाद भी तुम मुझे घटिया इंसान समझती हो तो मुझे तुम्हारी सोच पे अफसोस है।
और इसके बाद हमें शायद वाकई में ये सोचना चाहिए कि हम ये रिश्ता रखें या ना रखें। मैंने सोच लिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया होता तो मैं जल्दी आ जाता तुम्हारे पास। आप हमेशा ही ऐसे करते हैं। सारी जिंदगी आपने कुछ वक्त पर किया ही नहीं, या तो बहुत जल्दी करते हैं या फिर बहुत देर। चलो देर से सही, लेकिन कुछ करूंगा तो सही। निगार ने और मैंने ये फैसला किया है कि हम अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली करवा रहे हैं किराएदारों से। तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मैं वहां आकर क्या करूंगी? अल्लाह ने मेरे नसीब में आपके रिस्क में हिस्सा लिखा ही नहीं। कुछ नहीं मिलना मुझे आपके तोहफे। मैं वाकई ऐसा सोच रहा था राफिया कि तुम्हें अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन दे दूं। अल्लाह ने मेरी औलाद को इस काबिल बना दिया है कि वो अपनी माँ के सर पर छत कर सके। सारी जिंदगी जो बेकदरी दरकदरी मैंने सही है, अब बुढ़ापे में तो ऐसा नहीं होगा। बेटों से बढ़कर है मेरी बेटी। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। अल्लाह ऐसी बेटियां सबको दे। हेलो ज़ारून, कैसे हो बेटा? ठीक, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम लोग बहुत याद आ रहे हो। अपने घर में दिल ही नहीं लग रहा। खैर, ये आपको ही कह रहे हैं, जब आपकी मर्जी हो आप चलिए आया करें। हाँ, लेकिन अब रोज रोज आकर इतना लंबा स्टे तो नहीं किया जा सकता ना। तुम्हारे डैड पीछे से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। खैरियत है, आजकल आपको डैड की बहुत ज्यादा परवाह हो रही है। तो ठीक तो है, तुम दोनों तो यहाँ हो नहीं, जा चुके हो, और हम दोनों अकेले रह गए दूसरे का ख्याल रखने के लिए, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हारा रखती है। चले, आई एम श्योर आप दोनों हम दोनों से ज्यादा अपना और एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। मुझे तो बस अब इंतजार है उस नए मेहमान का जिसे तुम्हारे घर में आना है। जरा कश्यप से मेरी बात करो। मैंने कई दफा उसके फोन पे कॉल किया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया, बंद आ रहा था फोन, और घर का नंबर भी कोई नहीं उठा रहा। हाँ जी, वो सो रही है, थक गई थी। क्यों, खैरियत? तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, तबीयत ठीक है, बस वो she got tired today, तो जल्दी सो गई। मैं आपका मैसेज उसको दे दूंगा, she'll call you back। हाँ चलो ठीक है, उसको आराम करने दो। वैसे भी वो मुझे कॉल कर ही लेती है। आज तुमसे बात हो रही थी तो मैंने कहा चलो मेरी बात करवा दो। अच्छा, और बताओ, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? ठीक है। चलो, आई टॉक टू सून। अपना ख्याल रखना, और कश्यप का भी। अच्छा जी, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कश्यप, तो आओ आओ बेटा आओ। ज़ारून नहीं आया? नहीं, वो भी नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, तो तुमने मुझे फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं। चलो खैर, आओ आओ। ज़ारून कैसा है? ठीक है। और तुम्हारे सास ससुर? वो भी ठीक है। तुम उनके यहाँ भी जाओगी ना? कोई इरादा तो नहीं है। अरे, कराची में हो, ससुराल नहीं जाओगी तो सास ससुर खफा होंगे बेटा। अभी मैं कहीं नहीं जा रही अम्मी, यहाँ लंबे स्टे के आई हूँ। इतनी लंबी छुट्टी मिल जाएगी?
लेकर तो आई हूँ, बाद में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम ज़ारून से खफा होकर आई हो? कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं आपके साथ रहने नहीं आ सकती अब? अरे नहीं बेटा, ये थोड़ी काम है 100 बार आओ। बस जरा सा वहम हो गया था कि कहीं तुम ज़ारून से लड़ झगड़ कर ना आई हो। जब बेटियां अचानक माँ बाप के घर आ जाती है ना, तो दिल में 100 वहम आते हैं। आप ऐसी टिपिकल बातें क्यों करती हैं? माँ हूं ना। रिवायती माँ जैसे बातें ना करें फिर। अच्छा चलो, नहीं करती बातें रिवायती। खाना गरम करूं, खाओगी? मुझे बस यहाँ लेटना है। चाय बना देती। बस लेटने दें। अच्छा चलो, लेटिए। अम्मी को बताऊं क्या? लेकिन वो परेशान हो जाएंगी। पर उनसे छुपा कैसे सकती हूँ मैं? और कितने दिन तक छुपा सकूंगी? मुझे शायद यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। आप चाय क्यों ना आए अम्मी? मूड नहीं था। जी चाहता तो मैं खुद बना लेती। मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं। वैसे भी बहुत अरसे के बाद मौका मिला है कि हम दोनों बैठकर इस तरह चाय पी। और तुम्हारा शुक्रिया भी तो अदा करना था। किस चीज की? तुमने और सिद्रा ने ये जो घर खरीद दिया मेरे लिए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मेरे अपने नाम की छत भी होगी। अब आप मुझे शर्मिंदा करिए अम्मी। माँ औलाद का शुक्रिया अदा करते अच्छी नहीं लगती। बेटा, मैं तो सारी जिंदगी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती रही हूँ, और अब तो मैं उसका और ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जो नेमतें उसने मुझे अदा की हैं, मैं तो उनके काबिल भी नहीं थी। बहुत अजीब है आप अम्मी। वो कैसे? जिंदगी ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है, और मुझे आपकी शुक्र की फिलॉसफी कभी समझ नहीं आई। शुक्र की कोई फिलॉसफी नहीं होती बेटा, शुक्र शुक्र होता है। मुश्किलात की भरमार आपकी जिंदगी में थी और अब भी है। हाँ, बहुत मुश्किलात थी, बड़े मसाइल थे, लेकिन ये सारे मसले आहिस्ता आहिस्ता हल भी तो होते चले गए ना बेटा। तो मैं शुक्र क्यों ना अदा करूं? कैसे हल हुए अम्मी? अब्बा की जिंदगी में आज भी एक और औरत है, घर है। हाँ, दूसरी औरत और दूसरा घर है, लेकिन अब मुझे उसका गम नहीं है। वो वक्त गुजर गया बेटा जब मुझे उसकी तकलीफ थी, वो मेरे लिए मसला था। अब तो मैं तुम्हारे अब्बा को देखती हूँ तो मुझे अपनी तकलीफ बहुत छोटी नजर आती है। असल मसला तो उन्होंने अपने लिए खड़ा किया, अपनी दुनिया गंवा दी, बीवी और बच्चों के साथ इंसाफ ना करके अपनी आखिरत भी खराब की, हमारी नजरों में इज्जत भी गंवाई। क्या पाया? आप जो भी कहें अम्मी, अब्बा की दूसरी शादी एक हकीकत है, और मुझे नहीं पता आप उस दूसरी औरत को कैसे इग्नोर कर सकती हैं। तुम्हारे अब्बा की दूसरी औरत और तुम्हारे अब्बा, उन दोनों के हाथ अब उसी तरह जकड़े हुए बेटा जैसे कभी मेरे होते थे। उन्हें उसी तरह फिक्र है अपनी बेटियों की शादी की जिस तरह कभी मुझे होती थी। लेकिन मुसीबत यह है कि तुम्हारे अब्बा का रिटायरमेंट का वक्त आ गया, कुछ बचा के भी नहीं उन्होंने रखा। हमाद भी बेरोजगार है, और खर्चा इतना बढ़ा लिया उन्होंने कि एक हवा बना लिया। तुम्हारे अब्बा तो बड़े नफासत पसंद और
नखरे वाले आदमी थे और निगार उसके बिल्कुल बरक्स है। फिर भी वो तो उनके साथ खुश है। उनके पास अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना बेटा। वो निगार के साथ उतना ही खुश हैं जितना मैं उनके साथ खुश थी। मेरे पास तुम तीनों थी, तुम तीनों की बेलौस मोहब्बत थी, तुम तीनों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब था मेरे पास बेटा। कि तुम्हारे बाप के पास अपनी औलाद से ना तो लॉयल्टी मिली और ना ही इज्जत। ये वो भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। मैं तो तकरीबन अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा कर चुकी हूँ और उनके सामने एक लंबा बुढ़ापा है और रिटायरमेंट। मुझे कभी कभी उन पर बहुत तरस आता है। अब उनकी हिमायत मत करें अम्मी, उन पर तरस मत खाएं। मैं तरस कैसे ना खाऊं बेटा। इन्हीं तीनों बेटियों के साथ हम एक खुशो खुर्रम मुकम्मल घर बना सकते थे, एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होकर बेटियों के असासे पर फख्र कर सकते थे। आज इस बुढ़ापे में एक दूसरे के साथी होते। एक वक्त था जब अपनी बेटियों की तादाद बताते हुए उन्हें शर्म महसूस होती थी और आज वो अपने बेटे को छुपाए फिरते हैं। लोगों से तुम्हारा तारुफ करा के उन्हें इज्जत महसूस होती। मेरे तो दिन फिर गए बेटा। मैं क्यों ना शुक्रगुजार हूं। जब शनीला की शादी होगी तो आप मेरे साथ आके रहिएगा। आपने नौकरी करनी है वहीं से करें जहां पे भी मैं पोस्टेड हूँ। हाँ तुम जरूर हो। तुम दोनों मियां बीवी आराम से काम कर, मैं तुम्हारे बच्चे संभालूंगी। कौन? किससे इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हो बेटा? अम्मी ज़ारू ने डिवोर्स भेज दी। ज़ारू ने डिवोर्स भेज दी। तो ये ख्वाब था। अगर कहीं ये सच हो जाता तो मैं तो मर ही जाती शायद। ज़ारून से अलग की ख्वाहिश तो नहीं है मेरी। चाहे वो सब कुछ करता रहे, मैं फिर भी साथ रहना चाहती हूँ उसके। क्या अजीब मुश्किल में फंस गई हूँ मैं, और इन्हीं सारी मुश्किलों से बचने के लिए मैं ये रिश्ता चाहती ही नहीं थी।
जिंदगी में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, एक स्टेज पर आकर हर कोई मेरी तरह ही बेबस हो जाता है। सब कुछ ठीक था, फिर क्या जरूरत थी जरून को मेरे साथ धोखा करने की। कशफ, कशफ, अब मैं उस औरत को घर लेके नहीं आऊंगा। वो डिजर्व ही नहीं करती टू बी माई वाइफ। पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था उसके पीछे, लेकिन अच्छा हो जल्दी होश आ गया मुझे। अभी भी रह सकता हूं मैं उसके बगैर। वो क्या समझती है कि वो घर छोड़ के जाएगी तो मैं भागता जाऊंगा उसे मनाने के लिए? रहे वो जहां रहना चाहती है।